हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबकी इतनी सारी क्वेरीज़ के बाद जैसा कि सब ने हमें इतना क्वेरी भेजा कि सर फर्स्ट रैंक आने के पीछे आपका राज क्या है। तो फ्लक्स एजुकेयर आपके सामने जो भी हमारे टॉप 50 रैंकर्स हैं उन सब की एक स्ट्रेटजी अनलॉक करने के लिए आए हैं, ताकि जिन बच्चों को हम प्रॉपर गाइड कर सकें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रॉपर गाइड कर सकें। तो मैं अनिल कुमार, द डायरेक्टर ऑफ फ्लक्स एजुकेयर, ठीक है, आप लोगों के सामने वो सारी स्ट्रेटजी अनलॉक करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले 2 मिनट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निमसेट होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि एज यूजल आप सब जानते हो ज़्यादातर लोग तो इस कोर्स से अवेयर ही नहीं है। निमसेट बेसिकली एक शॉर्ट प्रोग्राम है जो 10 एनआईटी कंडक्ट करवाती है एमसीए के लिए। और एमसीए एज यू नो वेल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ग्रो अप करना चाहते हो, किसी बड़ी एमएनसीज के साथ जुड़ना चाह रहे हो, वो आपका ड्रीम अमेजन हो सकता है, गूगल हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे एक ही जगह देखने को मिलेंगे। तो उसके प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ डेडिकेटेड हैं। हमारा इंस्टीट्यूट 9 साल हो चुका है, सिर्फ निमसेट का प्रिपरेशन करवाता है। इससे पहले भी हमने खूब रिजल्ट्स दिए हैं, बट इस बार दिस इज़ और हिस्टोरिकल रिजल्ट। राजस्थान का फर्स्ट रैंक हमने यहाँ से हासिल किया है और टॉप 50 में हमारे 7 बच्चे हैं, ठीक है। उसके पीछे देखिए हमारा मैन स्ट्रेटजी क्या है। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, मैं यहाँ पे बच्चों को प्योरली मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का पीएचडी है मैथमेटिक्स का। हमने मैथ्स में प्रॉपरली रिसर्च की है और हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिनसे हम बच्चों को सॉफ्टली हर एक चीज़ सिखा सकें, वो मैथ्स का हो या ना हो। हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि एक बार उस बच्चे को अगर मैथमेटिक्स आ गया तो लाइफ टाइम कभी भूले नहीं। रटवाने के कॉन्सेप्ट में तो हम 1% भी बिलीव नहीं करते। एवरीथिंग इज़ लॉजिकल है। हमारी टेक्निक्स हो, स्ट्रेटजी हो, किसी भी पेपर, किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक हो, हम मल्टीपल वेज से उन चीज़ों को लेके आए। मेरा नाम सचिन लालवानी है। मैंने निमसेट 2020 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है। मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी मैथ्स। जनरली बीएससी स्टूडेंट्स में टेक्निकल फील्ड्स के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। जनरली स्टूडेंट्स जो सोचते हैं उनका ऐसा रहता है कि बीएससी ज्वाइन करने के बाद टेक्निकल फील्ड्स जो है क्लोज हो गई हैं, बट एमसीए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स। अब एमसीए के बाद एमसीए के टॉप कॉलेजेस अपने इंडिया में एनआईटीज़ हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। उसकी अवेयरनेस मुझे मिली फ्लक्स एजुकेयर आकर। मैंने और भी कोचिंग्स में, टू बी ऑनेस्ट, मैंने और भी कोचिंग्स में ट्राई किया था, बट यहाँ पे क्लासेस लेने के बाद मैं श्योर हो गया कि यहाँ पर जो मेरी प्रिपरेशन है वो एक बेस्ट डायरेक्शन में जा सकती है। उसके बाद मैंने फ्लक्स एजुकेयर ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में हमारा ऑफलाइन मोड चलता था। सबसे अच्छी बात फ्लक्स एजुकेयर की है यहाँ का जो सिटिंग प्लान है। सर स्ट्रिक्टली सिटिंग प्लान फॉलो करवाते हैं सारे स्टूडेंट्स को। अर्ली मॉर्निंग आना होता है, इवनिंग तक कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ना होता है। तो फ्लक्स एजुकेयर आकर और कुछ मिला नहीं मिला, एक सिटिंग कैपेसिटी और एक कंसिस्टेंसी, ये दो। मेरा नाम मनीष नंगलिया है। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, मैथमेटिक्स था मेरे, मगर इतने लॉजिकली नहीं था। जब मैंने इसका नाम सुना एमसीए एंट्रेंस के बारे में, निमसेट के बारे में, तो मैं फ्लक्स एजुकेयर ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद फ्लक्स एजुकेयर से जो सर पढ़ाते थे, अनिल सर, उमेश सर, तो इससे लॉजिक्स इतने शार्प हो गए थे कि मैं आखिर में जाके एक कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही है। और मैं इस फ्लक्स एजुकेयर का बहुत सपोर्ट रहा। और मैं कंटेंट, यहाँ का कंटेंट सर जैसे पढ़ाते थे उसका बहुत आखिर तक सपोर्ट रहा। लॉकडाउन भी हुआ और उसके बाद में सर के टच में रहे। सारे कंसेप्ट वगैरह सब कुछ सर मटेरियल प्रोवाइड कराते थे और ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे मटेरियल में इसी ही आए थे। फ्लक्स एजुकेयर में सर आपको सबसे अलग ऐसा क्या लगा जो और एजुकेशन संस्थाओं में नहीं था अभी अचीवमेंट के बाद में? फ्लक्स एजुकेयर से जैसे सर पढ़ाते थे हमें मैथमेटिक्स से, तो वो लॉजिक शार्प होते थे हमारे। तो सर की टेक्निक ही ऐसी थी कि हमें एक क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से करने को मिलते थे। एग्जाम में कैसे। मेरा नाम डिम्पल ज्ञानानी है। मेरी निमसेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 13 है। किस तरह से पढ़ाई की आपने को? लॉकडाउन था, किस तरह से असर रहा आपकी पढ़ाई के दौरान? सर इनिशियली तो वैसे तो मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था एनआईटी के लिए सोचना भी कि मेरा एनआईटी में किसी एडमिशन होगा। उसके बाद मैं अनिल सर से मैंने बहुत स्टार्टिंग में काउंसलिंग वगैरह की, फ्लक्स एजुकेयर ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, यहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह बहुत अच्छा मिलता था। अनिल सर, उमेश सर की गाइडलाइंस इतनी अच्छी थी कि हमें इतना डिसिप्लिन इन्वायरमेंट मिलता था कि हम कर लेते थे। फिर लॉकडाउन लग जाने के चक्कर में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इन लोगों ने, हमारे मेंटोर्स ने बिल्कुल हमारा साथ नहीं छोड़ा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट करवाना, ऑनलाइन पोर्टल भी इन लोगों ने बनवाया हमारी सुविधा के लिए।
ताकि जो एग्ज़ाम में हम पहले से प्रिपेयर हैं कि एक्चुअली में हमारा ऑनलाइन कैसे होने वाला है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्हीं के सपोर्ट फ्लक्स एजुकेट ज्वाइन करने के बाद ही जाके लगने लगा कि हाँ अब NIT मुझे मिल सकता है, और इतनी अच्छी रैंक आई है वो सिर्फ इन लोगों की वजह से ही पॉसिबल है। तो कौन सी मेरा नाम सचिन शर्मा है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 29th है। मतलब मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला ग्रेजुएशन के बाद कि निमसेट एक अच्छा है अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने फ्लक्स एजुकेट ज्वाइन किया। यहाँ पे मुझे मतलब जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि मतलब कैसे होगा ये, क्योंकि बेसिकली मैथ्स ही मेन है निमसेट में। 600 आते हैं मतलब इसमें 1000 में से। तो फिर उसके बाद फोकस किया मैंने, मतलब अनिल सर ने काफ़ी हेल्प की। क्लासेस में काफ़ी कुछ अच्छे समझ में आता था, और कुछ ही महीने के अंदर मुझे लगने लगा कि हाँ सही जा रहे हैं, हो सकता है इससे। मेरा नाम खुशबू खानचंदानी है और मैंने निमसेट 2020 में ऑल इंडिया 37th रैंक हासिल करी है। हालांकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। फिर जैसे ही मैंने फ्लक्स एजुकेट ज्वाइन किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि सर इतने अच्छे से लॉजिक्स क्लियर करवाते हैं, और हर छोटी चीज़ डिराइव करना, सारी चीज़ें लॉजिकली समझाना, यहाँ पे आके हमको बहुत सारे फ़ायदे हुए। जैसे कि पहले तक सारी चीज़ें रटते थे, तो यहाँ पे आके सब हमने लॉजिकली सीखा, और यहाँ पे हमारे डाउट सेशंस और क्लासेस सब कुछ इतने रेगुलर होते थे, और हमारी सिटिंग इतनी अच्छी हो गई यहाँ पे आने के बाद कि फिर उसके बाद पॉसिबल लगने लगा कि हाँ हम एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। बीच में ये कोरोना भी आया, लॉकडाउन भी चला, तो इसे देखते आपको क्या मतलब परेशानियां हुई और उनको कैसे हल हुआ? जैसे लॉकडाउन हुआ तो फिर सबको अपने घर रह के ही पढ़ाई करनी थी, तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम सब थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, पर सर ने हमको इतना अच्छे से ट्रेन किया था यहाँ पे रहकर, हमारी सिटिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी कि हमने सर से फिर से कांटेक्ट किया, और हमारी सिटिंग तो ऑलरेडी अच्छी थी। फिर हमने घर में पढ़ना स्टार्ट किया, और जो भी प्रॉब्लम्स आई वो हमने सर से डिस्कस करी। सर ने बहुत अच्छे से हेल्प करी, ऑनलाइन मोड में सब कुछ स्विच हुआ, सारे चेंजेस अडेप्ट किए, और मैं मेरी रैंक का पूरा श्रेय अनिल सर, उमेश सर और फ्लक्स एजुकेयर को देती हूँ। कितने नंबर के कितने सवाल आपने हल किए? मैंने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 120, जिसमें मेरे 668 मार्क्स है। 1000। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल कुमावत है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 50 है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अनिल सर और उमेश सर का और फ्लक्स एजुकेट इस कोचिंग का, जिसने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरी आज ये रैंक ऑल इंडिया 50 आई है। और सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अनिल सर के इन पैटर्न्स का देना चाहूँगा, क्योंकि इनके पैटर्न्स और पढ़ाई की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको जब हमने फॉलो किया, हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तब हमें वास्तव में ये लगने लगा था कि हमारा रिजल्ट एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और जब हमने कोचिंग स्टार्ट करी थी तब इतना अच्छा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इतने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर सर ने उनको बेसिक से स्टार्ट किया, पूरे मैथमेटिक्स को बेसिक से स्टार्ट किया और उसका फ्लो इतना अच्छा। जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं और इसे लेके आप काफ़ी खुश भी हैं, तो मैं जानता हूँ तो ऐसी क्या तैयारी आपने स्पेशल कराई लॉकडाउन और कोरोना के चलते, कि क्या मतलब सोच के आपने तैयारी कराई थी? सर पहले हमारा एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल 31 मार्च को जो एग्ज़ाम होना था उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रही थी बच्चों की। लेकिन जैसे ही अचानक से ये पता चला कि अब कोरोना पैंडेमिक सीजन जो है टाइम स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पे बच्चों को 5 to 7 डेज़ के लिए जो पहला लॉकडाउन था उसमें हमने वही सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करी कि बच्चों से कॉन्टेक्ट बनाया। आफ्टर दैट स्थिति को भांपते हुए हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस डेवलप करवाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करवाए, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कम्युनिकेट किया। बच्चे को जो मटेरियल हम लोग हार्ड कॉपी में दे रहे थे उसको सारे को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। हर एक बच्चे से पर्सनली हमने ये पूछा कि उनके घर पे कैसा एनवायरनमेंट है। उनके घर के एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने उनको स्टडी हावर्स और स्टडी शेड्यूल्स डिस्टर्ब किए। सर को मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, सर ने स्पेशली दिन रात मेहनत करके बिना थके, इन्होंने बिना रेस्ट किए हुए बच्चों पे रेगुलरली काम किया, एक एक बच्चे पे फोकस किया। साथ साथ में सर ने जो मटेरियल तैयार करना था उस पे इतना ज़्यादा काम किया है सर ने, मैं आपको बताऊं स्पेशली कि इम्पॉसिबल सा टास्क लगा हमें, लेकिन सर की मेहनत है, उनका
मैं कहूँ बहुत बड़ा योगदान है। सर जिस हिसाब से देख रहे हैं हम प्रेजेंटली कि ऑनलाइन पढ़ाई का काफ़ी मतलब चलन है, पर कई जगह इससे लेकर के विरोध भी हो रहे हैं, तो आप सर कितना सक्सेस मान रहे हैं? क्या पैटर्न होना चाहिए कि ऑनलाइन सक्सेस अपन पढ़ाई में सक्सेस हो सके? देखिए सर, ऑनलाइन स्टडी की अगर अपन बात करें तो एक पैटर्न हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में सारे साधन अवेलेबल होते हैं, कुछ गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास में सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती है। तो हमको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हम नहीं दे सकते, सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से कि एक एक बच्चा अपना है वो शिक्षा के क्षेत्र में ना पिछड़े, वो छूटे नहीं, ऐसी स्ट्रेटजी अपने को बनानी चाहिए। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स अपन कहें हर एक बच्चे तक पहुंच होना जरूरी है, पॉजिटिव्स कहें बच्चा कहीं पर भी बैठकर अपनी क्लास ले सकता है। तो बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत स्कोप है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत बाकी है। संस्था की ओर से आगे और ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे कि ये जो आज आपने सफलतम ऊंचाई को छुआ है इस शिखर पे बने रहे? संस्था की ओर से सर की गाइडेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, संस्था की ओर से रेगुलरली बच्चों के ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था, रिक्वेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बच्चों के इंटरव्यूज़ आप तक लेके आए हैं। और सबसे मोटी बात, अब आपने फ्लक्स को जाना है, हमारी स्ट्रेटजी को जाना है, तो हम डायरेक्टली आपसे ये कहेंगे कि आप किसी भी मोड से अगर हमारा हेल्प चाहते हो तो बिल्कुल हम आप जैसे लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। और हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, जो हम हमेशा कहते हैं कि सबसे नॉमिनल कॉस्ट में हम हर एक कोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। आप किसी भी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़िए, और इस चीज़ की हम श्योरिटी देते हैं कि हम यहाँ पे आपको एनआईटी में सिलेक्शन नहीं, हम आपको रियल मैथमेटिक्स सिखाएंगे, बिकॉज आई एम द रियल मैथमेटिशियन। ठीक है, हमारा टारगेट यही है कि लॉजिक बेस्ड आपकी स्ट्रेटजी हो। तो जुड़िए हमसे, नए बैचेस हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़ोगे हम आपको उतने से ज़्यादा बेनिफिट आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।